नमस्कार। राम राम, सत श्री अकाल प्यारे किसान भाइयों, हमारे किसान देश किसान भाइयों। आज के वीडियो के अंदर हम जो गेहूं के अंतर्गत रबी फसल जो हमारी होती है गेहूं, उसके अंदर जो खरपतवार होते हैं, खरपतवारों के बारे में बात करेंगे। खरपतवारों को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ये अपने एक फील्ड देख पा रहे हैं, इसमें अभी प्रथम सिंचाई हुई है। किसान से भी थोड़ी बातचीत करेंगे और खरपतवार नाशी के बारे में बात करेंगे। कौन सा खरपतवार नाशी हमें प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहले तो किसान भाइयों, हमें खेत को खरपतवार रहित रखना चाहिए, क्योंकि वीड्स है। जब हम फसलों की बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो नुकसान होता है वो होता है खरपतवार के द्वारा और कीटों के द्वारा, रोगों के द्वारा, चूहों के द्वारा। इन चार चीजों से मुख्य रूप से हानि होती है। यदि खरपतवार को अकेला एक साइड में रख करके तीनों को जोड़ दिया जाए, उससे ज्यादा हानि है वो खरपतवार से होती है। लंबी अवधि की फसलें हैं तो ये लगभग 40 से 50% तक भी हमारी फसल की उपज को कम कर देते हैं। मध्यम अवधि है तो 30 से 35% है। इसलिए खेत के अंदर खरपतवार रहित हमें खेत जो रखना चाहिए। खरपतवार जो हमारी फसल के साथ कंपटीशन करते हैं, लगभग 1 महीने के भीतर हमें इनको खेत से बाहर कर देना चाहिए। 1 महीने तक ये कोई कंपटीशन नहीं करते हैं, फिर दिन प्रतिदिन उपज को है कम करते जाते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम गेहूं के अंदर जो खरपतवार होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और दो भागों में खरपतवार को बांटा है। एक तो चौड़ी पत्ती के नदीन है। चौड़ी पत्ती के जो घास होते हैं उसमें बाथू है, आपके गाजर घास है, कांटे वाला पालक है जिसको रूमेक्स बोलते हैं, और गाजर सेजा है, इस तरीके से प्याजी है, और नाली बेल्ट है, वहां पर चटरी मटरी। इस तरह के खरपतवार, कई तरह के चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं। संकरी पत्ती के खरपतवार में सिर्फ दो ही खरपतवार है, गुल्ली डंडा और जंगली जी। इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज हम चौड़ी पत्ती के वीड्स के बारे में बात करेंगे। जब हमारी फसल के अंदर, गेहूं की फसल में प्रथम पानी लग जाता है किसान भाइयों, प्रथम पानी लगने के बाद में, प्रथम पानी लग जाता है, प्रथम पानी लगने के बाद में जब हमारी जमीन है जो बत्तर आ जाती है, बत्तर आने के बाद में पैर रखने वाली हो जाए, उस टाइम हमारे खेत में वो वीड्स निकल आते हैं। मुख्य रूप से बाथू है, प्याजी है, ये खरपतवार निकल आते हैं। तो उनको नियंत्रित करने के लिए हमें जो कौन सी दवा का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में अपने बात करेंगे। चौड़ी पत्ती के नदीन को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों, प्रथम सिंचाई के बाद जब जमीन पैर धरने वाली हो जाए तो मेटसल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP आता है। सल्फोनिल यूरिया ग्रुप का हर्बिसाइड है। चौड़ी पत्ती के सभी नदीनों को ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा किसान भाइयों, हमें बाजार में जो व्यापारिक उत्पाद है उसकी 8 ग्राम दवा मिलती है, 8 केनाल के लिए है, और पानी लगने के 8 दिनों बाद में हमें इस्तेमाल करनी है, और 8 दिन बाद में ही ये रिजल्ट देती है। चौड़ी पत्ती के सभी नदीनों को ये कंट्रोल करती है। जब हम 8 दिनों बाद इसका घोल बना करके स्प्रे करेंगे तो वीडी साइड के अंदर सबसे पहले हमें इसके अंदर एक जो 8 ग्राम है मेटसल्फ्यूरान मिथाइल अलग्रिप के नाम से आता है, वो 8 डब्बों के अंदर घोल लेना है। उसके बाद में गोंद आता है वो मिला देना है, और एक कनाल में एक ढोलकी, और 1 एकड़ में हमें 8 ढोलकियों का प्रयोग करना है। जो पैकिंग आती है वो 8 ग्राम की आती है, और चौड़ी पत्ती के सभी नदीनों को कंट्रोल करती है। और इसमें जो मुख्य विशेषता होती है खरपतवार के अंदर, जब भी हम खेत में प्रयोग करें तो नमी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वीड है, वीडीसाइड है, ये 70% जड़ के थ्रू काम करता है, 30% पत्ती के थ्रू काम करता है। यदि हमारी जमीन ज्यादा बत्तर आ गई है, सूख गई है, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि 70% ये जड़ के थ्रू काम करता है। और ये एएलएस एंजाइम के ऊपर काम करता है, एसिटोलैक्टेज सिंथेज, जो एक भोजन बनाने की प्रक्रिया में शामिल होता है एंजाइम, उसके ऊपर काम करता है। क्योंकि जो खरपतवार है वो उस वीडीसाइड को ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो वीडीसाइड, वीड है वो धीरे धीरे, खरपतवार है या जो नदीन है, घास है, वो धीरे धीरे मरता रहता है, और 1 हफ्ते या 10 दिनों में हमें बेहतरीन परिणाम मिलते हैं। और इसके जो वीडीसाइड, इसके प्रयोग में कुछ हमें सावधानियां रखनी है। सबसे पहले हम जब स्टॉक सॉल्यूशन बनाए उसके अंदर मेटसल्फ्यूरान मिथाइल पहले, फिर हमने पानी के 8 गिलास डालने हैं, फिर हमने सर्फेंटेंट उसके अंदर डालना है, फिर एक ढोलकी के अंदर एक डब्बा। और गोल नोजल से कभी भी स्प्रे न करें। जो हम कॉटन में स्प्रे करते हैं गोल नोजल में, हमारा उद्देश्य होता है ऊपर भी दवाई चले जाए नीचे भी चलाए, लेकिन इसमें जैसे अपने कणक बिजाई वाली मशीन होती है वैसे एकदम स्ट्रेट है जो पांथ जानी चाहिए। और कट नोजल या फ्लैट फैन नोजल या फ्लैट जेड नोजल भी अपने काम लेते हैं। फ्लैट जेड नोजल यदि काम लेते हैं तो बीच में कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि ये 25% है जो ओवरलैपिंग का काम करता है, जो थोड़ी सी जगह रह गई है। और स्प्रे करते समय हमें घुटनों तक हमें फुहारा रखना है,
और हाथ को इधर उधर कोई भी नहीं लाना है, सीधा जाना है, सीधा वापिस एक नाल के अंदर एक ढोलकी। यदि किसी खरपतवार के ऊपर दवाई पड़ती नहीं है तो वो काम उस पर नहीं करता है। तो ये नहीं देखना भी खरपतवार कितने उगे हैं, यदि 30-40% खरपतवार उगे हैं, बाकी जमीन के अंदर उग रहे हैं, जो उग रहे हैं उनको भी ये बाद में मारेगा। और सिंचाई जो खरपतवार नाशी हमें करने के बाद में लगभग 10 से 12 दिनों तक किसी प्रकार की सिंचाई नहीं करनी है। 10 दिनों बाद में, 8-10 दिनों बाद में हमें इसके रिजल्ट आने हैं जो शुरू हो जाएंगे। तो ये जो चौड़ी पत्ती के नदीनों के लिए हम मेटसल्फिरान करेंगे तो बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। सावधानी ये रखनी है, हमें स्टॉक सॉल्यूशन अच्छा करना है, और जो मेथड ऑफ एप्लीकेशन है, स्प्रे करने का तरीका है, वो हमें फ्लैट जेट नोजल का प्रयोग करना है। गोल्ड नोजल या जो हम नरमे में स्प्रे करते हैं ड्रम से, उस फुहारे से स्प्रे नहीं करना है। कोई जगह खाली रह जाती है तो वहां पर या दवाई जाती नहीं है, वहां पर ये काम नहीं करता है, और डबल फुहारा कहीं भी नहीं लगना चाहिए। और जो मेटसल्फिरान अलग्रिप है उसको आप जौ में भी प्रयोग कर सकते हो, किसी प्रकार का इसमें साइड इफेक्ट नहीं है। यदि 2,4-D भी इसमें काम में ले सकते हैं, लेकिन 2,4-D थोड़ा सा कणक को दबाती है, माल फॉर्मेशन की क्रिया भी उसमें पत्तियों के अंदर कई बार ज्यादा फुहार लग जाता है तो हो जाती है। इस तरीके से बेहतरीन उत्पाद है जो आपके लिए मेटसल्फिरान मिथाइल 20% है, उसका प्रयोग करोगे तो आपकी चौड़ी पत्ती के नदीन है जो कंट्रोल हो जाएगी। जो संकरी पत्ती के आपके खरपतवार है उसमें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, वो दूसरे पानी पर निकलते हैं, गुल्ली डंडा और जंगली जई। तो ये विशेष रूप से अपने ध्यान रखें। तो किसान भाई भी हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी, सत श्री अकाल। राम राम जी। राम सबसे राम। पहले तो किसान पाठशाला चैनल में आपका स्वागत। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम रणजीत सिंह बराड़, विलेज गुरुसर, तहसील व डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़, चक कौन सा राजस्थान। है, ये चक कौन सा है? चक 14 HMH। तो ये बताएं भी आपने वैरायटी कौन सी लगा रखी है? DBW 303 वैरायटी है ये जो हम्म। अब खड़े हैं जिस गेहूं में अपने। बहुत अच्छी वैरायटी है। कितना बीज डाला था? पिछले पिछले साल भी हमने इसकी बिजाई की थी। पिछले झाड़ ठीक रहा था? पिछले साल इसका झाड़ लगभग 40 मन के 1 बीघा के हिसाब से निकला था इसका। हम्म। और इस बार भी इसका बहुत अच्छी ये इसकी बिजाई की हुई है। 6 नवंबर की बिजाई की हुई है। जी और जी। पहली सिंचाई इसमें लगभग 25 दिन के बाद कर दी थी। हाँ बिल्कुल सही टाइम पर। अब थोड़ा सा खरपतवार का ध्यान रखें। ठीक है। जो हमने अलग्रिप दवा आपको बताई है मेटसल्फिरान, उसका प्रयोग करें तो चौड़ी पत्ती के नदीन है वो बहुत ही अच्छे आपके कंट्रोल होंगे। ठीक है। और इसका बीज लगभग 30 किलो 1 बीघे का डाला था। 30 किलो आपने 1 बीघे में डाला है? हाँ जी, हाँ जी। और इसके साथ में 25 किलो यूरिया साथ में मिलाई थी 1 बीघे की। तो चौड़ी पत्ती के नदीन है वो नुकसान करेंगे, उसके लिए हमने जो दवा बता दी उसका प्रयोग करें, फिर दूसरे ठीक है। पानी के बाद में आप संकरी पत्ती के लिए कर सकते हो। तो ये किसान भाइयों हमारा वीडियो था गेहूं के अंतर्गत चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार है नदीन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन हमारा अच्छा होगा, कट नोजल या अपने फ्लैट जेड नोजल का प्रयोग करेंगे तो बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। और साथ में स्प्रे होने के बाद में वही ढोलकी या ड्रम किसान भाई कई बार है जो कॉटन में बाद में खरीफ सीजन में काम में लेते हैं, तो अपना ड्रम है तो उसमें 1 किलो यूरिया डाल ले और उसमें पानी अच्छी तरह से घोल के वही कणक के ऊपर स्प्रे कर दे तो आपका ड्रम साफ हो जाएगा, ढोलकी है वो यूरिया से साफ हो जाएगी। वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाइयों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीड्स के अंदर सावधानी ये रखनी है, वीड्स आपका ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 से 3 पत्ती का वीड होगा तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यदि बड़ा खरपतवार होता है तो फिर दवाई है वो कम काम करती है, इसलिए जमीन बत्तर आते ही आप चौड़ी पत्ती के नदीनों को कंट्रोल करें। जय जवान, जय किसान, जय भारत।